सो हे गाइस, यू वाचिंग सुमित मिश्रा। और यार मेरी मेंस रैंक थी 2823 और एडवांस रैंक थी 1088। तो अगर तुम अप्रॉक्सीमेटली देखो तो 66% का इंप्रूवमेंट था, वो भी टॉप रैंकर्स के अंदर इंप्रूवमेंट था। तो इंप्रूवमेंट हो सकता है एडवांस की रैंक के अंदर, मेंस से एडवांस की रैंक के अंदर इंप्रूवमेंट हो सकता है। पर यार ये वीडियो इस मोटिव के साथ मत देखना कि तुम्हारी 80,000 रैंक आई और तुम्हारी 10,000 रैंक हो जाएगी, ठीक है। मतलब बेसिकली तुम्हारी इंप्रूवमेंट 20-25% हो सकता है। और वही मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ कि तुम कैसे कर सकते हो। कुछ तुम्हारी क्वेश्चन है वही लेके डिस्कस करेंगे। बेसिक ही मतलब बेसिक चीज़ें ही होती है, पर वो तुम लोग को पता नहीं होती और यार कोई एम्फेसाइज नहीं करता। तो आज अपन वही बात करने वाले हैं। तो सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय अनअकैडमी। और कोई भी यार मतलब ऐसे मत लेना कि भैया अनअकैडमी को प्रमोट कर रहे हैं, जो आगे की चीज़ है वो तुम्हारी हक के लिए है, इसलिए मैंने चीज़ बोली है। तो यार अभी अनअकैडमी के अंदर जो IITian मेंटर्स होते हैं वो अच्छे से एडवांस के प्रीवियस ईयर जितने पेपर्स हैं उनका डिस्कशन चल रहा है, उनके एनालिसिस चल रहे हैं। तो यार जब मैं अपने जेई के टाइम पे था तब मैं भी ऐसी वीडियोस देखता था जिसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाई जाती थी। तो ऐसी ही कुछ वीडियोस चल रही हैं, तो नीचे लिंक डली भी है, तुम वो चेकआउट कर सकते हो। वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहती है, मैं सच बोल रहा हूँ। और वो अगर अच्छे लोग कर रहे हैं तो तुम सीखते हो नई चीज़ें, तो तुम वो चेकआउट कर सकते हो। और दूसरी चीज़ जो है वो है अनअकैडमी के अंदर अभी फ्री टेस्ट सीरीज भी चल रही है एडवांस के लिए, और उनकी क्लासेस भी चल रही है एनालिसिस वाली। तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, वो भी तुम चेकआउट कर सकते हो। और यार कुछ चीज़ें तुम भूल गए होगे, मतलब ऐसे बेसिक्स। तो कुछ क्लासेस ऐसी भी हैं जो माइक्रो से कुछ चीज़ें चालू कर रही हैं, वो भी IITian मेंटर्स के द्वारा ही हो रहा है। तुम वो सारी चीज़ें भी नीचे चेकआउट कर सकते हो। नीचे मैंने तीनों की इन्फॉर्मेशन डाल दी, तीनों की लिंक डाल दी है। और मतलब ये अच्छी चीज़ है, मतलब जो मैंने ट्राई किया मुझे तो अच्छा लगा था, तुम लोग भी ट्राई कर सकते हो। ऐसे कोई प्रमोशन के लिए मत ले लेना कि मैंने ऐसे प्रमोट किया है, बट इट इज़ लाइक रियली जेन्युइन, मतलब अच्छी थी और तुम्हारी फेवर की चीज़ें अभी एडवांस अप्रोच हो रही है। तो अगर तुम ऐसे फ्री में घर में बैठे हो तो देखने में कोई बुराई नहीं है, और अगर कुछ नया सीख रहे हो तो इट इज़ गुड, मतलब ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और जो वीडियो मतलब जो नया है चैनल पे यार सब्सक्राइब कर देना, नीचे लाइक का बटन है दबा देना, और कोई भी नया सजेशन हो नीचे कमेंट सेक्शन में डाल देना, चाहे क्रिटिसिज्म हो या चाहे कुछ भी हो। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो यार मेरे पास कुछ ऐसे क्वेश्चंस है, मतलब एक्चुअली मैं कमेंट्स इसलिए लेता हूँ क्योंकि वो तुम लोग ज़्यादा रिलेट कर पाते हो। तो यार अगर मैं रैंडमली आके मैं बताने लग जाता हूँ तो वो किसी पे अप्लाई होता है, किसी पे अप्लाई नहीं होता। तो इसलिए मैं कमेंट्स उठा लेता हूँ। तो यार मेरे से पर सिंगल ने पूछा है, इज कंप्लीटिंग कोचिंग मटेरियल्स प्लस पास्ट ईयर पेपर्स इनफ फॉर गेटिंग अंडर 1000 JEE एडवांस रैंक। तो यार मेरी एक बात समझो, रैंक को असाइड कर दो, क्योंकि यार ये एक रिलेटिव कॉम्पिटिशन चल रहा है, रैंक रिलेटिव आती है, ठीक है। तो रैंक को असाइड कर लो, पर अगर तुम्हें एक अच्छा इंप्रूवमेंट चाहिए या फिर एक अच्छी रैंक चाहिए तो तुम्हें यार कोचिंग की जो मटेरियल है अभी तक बेसिकली सबने सॉल्व कर ही रखा होगा, ठीक है। उसमें तुमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क किए होंगे कि यार ये क्वेश्चन मेरे से नहीं बना था पहली बार, ये क्वेश्चन यार टफ है, मतलब एक कुछ देख के समझ में आता है ये वाला क्वेश्चन टफ है। तो अभी बेस्ट टाइम यार उन सब चीज़ों को रिवाइज करने का, कि जो क्वेश्चन टफ थे और तुमने सॉल्यूशंस देख के सीखे, तो उन क्वेश्चन को एक बार ट्राई मारो, उन पर हिट मारो। क्योंकि यार बेसिक तो सभी के अच्छे होंगे, बेसिक क्वेश्चन सभी कर लेंगे, और एडवांस के अंदर मुश्किल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मुश्किल कंसेप्ट पूछे जाएंगे, तो वो तुम ऐसे ही सीख पाओगे। और यार जो भी तुम्हारी पुराने मतलब ऐसे रेफरेंस बुक्स हैं, जैसे मेरी DC पांडे थी फिजिक्स के लिए, तो उसमें यार मैंने सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क रखे थे, तो वो तुम प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो मतलब ऐसी चीज़ें तुम ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। और यार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो ऐसे भगवान यार अभी तुम्हारे लिए, सच बोल रहा हूँ। जिनको कुछ समझ नहीं आ रहा ना, जिनको मतलब बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूँ, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा, बेस्ट है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ, भले 1975 से उठा लो, जितने जहाँ जब से एडवांस की जितना पुराना मिल जाए, और वहाँ से सारे क्वेश्चन करने लग जाओ, ठीक है। अगर क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं तो सॉल्यूशंस देख देख के सीखो कैसे करने हैं। एक सिंपल सी बात यही है, कोई भी चीज़ करनी है तो उसको सीखना पड़ेगा। तुम्हें कुछ बड़ा उखाड़ना है तो बड़े एफर्ट्स मारने पड़ेंगे, बड़ा मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो यार जो दूसरा क्वेश्चन मेरे पास आया था, अगर अभी तक JEE स्टार्ट नहीं किए तो ठीक रहेगा क्या। तो यार मैंने अपनी एक बहुत प्रीवियस वीडियो में बोला था कि इनऑर्गेनिक के लिए तुम JEE पढ़ सकते हो। तो यार ये कमेंट 6 दिन पहले का है। तो यार अगर तुम 6 दिन पहले पूछते मुझसे तो मैं ज़रूर बोलता कि तुम JEE पे ट्राई मार सकते हो, अभी 2-3 दिन मार सकते हो। और अभी भी जो लोग फ्री हैं, जिनको समझ आ रहा है कि यार इनऑर्गेनिक में अपना थोड़ा टाइम स्पेयर कर सकता हूँ, मैंने अच्छा खासा पढ़ रखा है, तो तुम JEE में से इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक से पढ़ सकते हो। अगर नहीं है, मतलब ऐसे भैया मेरे पास टाइम ही नहीं है, मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी है और अभी मैं JEE मेरे अफोर्ड नहीं कर सकता या फिर मैं खरीद नहीं सकता, तो यार सिंपल सी बात है, NCERT की जितनी भी टॉपिक्स हैं उनको तो ढंग से पढ़ ही लो। NCERT तो मतलब सभी ने पढ़ ही रखी होगी। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उसके अंदर ऐसे कुछ क्वेश्चन मिलता है कि यार ये वाली चीज़ NCERT में है ही नहीं, तो उस चीज़ में अच्छी खासी डेप्थ बना लो। या फिर ये वाला जो चीज़ है यार, मतलब ये तुम को कहीं से उठा के पूछ लिया गया है, तो उस पर अच्छी डेप्थ बना लो। और एडवांस का सिलेबस, ठीक है, एडवांस का सिलेबस कहाँ से मिलेगा, JEE एडवांस की ऑफिशियल वेबसाइट से, ठीक है। भाई मैं SC कैटेगरी में हूँ, मेरी मेंस में 80 परसेंटाइल है, मैं JEE एडवांस 2020 दूँ क्या भाई। तो हाँ भाई टोनी सिंह, तुम्हें देना चाहिए, चाहे तुम कोई भी कैटेगरी हो, चाहे तुम्हारी कितनी परसेंटाइल आए हो, अगर तुम एडवांस के लिए क्वालिफाई हुए हो
तुम्हें एडवांस देना चाहिए यार। एडवांस एक एक्सपीरियंस है। मैं तुम्हें सच बताऊं, अभी मेरे एक दोस्त से मेरी बात हुई यार रिसेंटली, अभी मतलब 2-3 घंटे पहले बात हुई। उसने कोरा पे आंसर पढ़ा, किसी ने लिखा था जो अभी जेई 2019 दे के आया था मीन्स, जेई 2020 मीन्स। उसने क्या लिखा था, उसको DTO का कॉलेज चाहिए था उस बंदे को, और वो मेंस ऐसी मजे मजे में देने गया। उसने मैथ्स का पेपर अटेंड कर लिया और बाकी की जितनी 45 क्वेश्चन थे सब में बी मार्क कर दिया। उसकी रैंक कितनी आई, 6000 के अराउंड आई, 99.4 परसेंटाइल। तो अब मैं इसको क्या बोलूँ भाई, किस्मत ही हो गई ना। तो यार देखो कुछ भी हो सकता है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि तुम वहाँ तुक्के मार के आओ या फिर कुछ भी करके आओ, पर मैं बोल रहा हूँ कि कुछ किस्मत पे होती है, मतलब ऐसी चीज़ होती है तुम पे, शायद कुछ हो जाए, शायद कुछ हो जाए। तो ऐसे दे देना चाहिए पेपर, चाहे कोई भी पेपर हो तो तुम्हें देना चाहिए। अभी तुम्हारी बिट साइट चल रही होगी, बिट साइट की प्रिपरेशन चल रही होगी मोस्टली, अगर कोई वो लोग वीडियो देख रहा है तो यार उसमें भी ऐसा है कि मतलब ऐसे लास्ट में कुछ 15 बोनस क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसे लास्ट में कुछ क्वेश्चंस बच जाते हैं तो उनको अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है। ऐसे 150 का पेपर होता है, 10 क्वेश्चंस बचे हुए तो उनको अटेम्प्ट कर लेना, बोनस क्वेश्चन जरूर कर लेना लेकिन, ठीक है। पर ऐसे मतलब ज़्यादा भी तुक्के नहीं मारने, 30-40 तुक्के मार दिए, ऐसा नहीं करते, ओके। और यार अंकित यादव ने मुझसे पूछा मेरे 98.5 आ रहे हैं, ऑलरेडी 15,000 बच्चे आ गए तो एडवांस में कैसे लाऊंगा। यार ये जो चीज़ है ना कि यार मेरे से 15,000 बच्चे आ गए हैं, मेरे से 50,000 बच्चे आ गए हैं, ये यार बहुत गलत है। ये तुम्हें एक बार सोच लेना चाहिए। पर ये एडवांस की मेंस की रैंक तुम्हें भूल जानी चाहिए कि यार 15,000 आई, ठीक है, अब हम सब इक्वल लेवल पे। देखो मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, मेंस का पेपर और एडवांस का पेपर बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, ठीक है। मेंस में बहुत सारे लोग बहुत अच्छी रैंक लाते हैं, एडवांस में बहुत कम आ जाती है उनकी। जो मेंस में बहुत कम लाते हैं उनकी एडवांस में बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो मैं बोल रहा हूँ बहुत रिलेटिव चलती हैं चीज़ें। तो तुम्हें अपनी मेंस रैंक भूल जाओ, अभी 15,000 बच्चे आगे, क्या पता वो सब तुमसे पीछे हो जाएं। तो तुम अपने पूरे एफर्ट्स मारो, जितना तुम कर सकते हो उतना करो, ठीक है। और यार बहुत ज़्यादा इंप्रूव रैंक चाहिए। मतलब मेरे साथ एक बंदा है जो अभी मेरे साथ मेरी बैच में है, उसकी मेंस रैंक 15,000 थी और उसकी 1000 आई एडवांस की रैंक, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली यार वो चैनल पे आएगा नहीं, इसलिए मैं बुलाना भी नहीं चाहता उसको, पर तुम इंस्टा पे उसको देख सकते हो। मतलब कहीं पे कांटेक्ट भी बहुत मुश्किल है मिलना। पर यार उस बंदे ने कैसे किया, मैंने जब उससे पहली बार पूछा कि यार भाई ये मतलब कैसे कर लिया भाई तूने ये, तो यार उसने मुझे एक ही चीज़ बोली कि यार मैंने बताऊँ लास्ट में मैंने बहुत पढ़ा है, मतलब 12-13 घंटे रोज़ पढ़ता था वो। तो यार देखो कुछ बड़ा उखाड़ना है, मतलब कुछ बड़ी काम करना है ना, तो यार तुम्हें बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ड्रास्टिक चेंजेस लाने पड़ेंगे अपनी प्रिपरेशन के अंदर, बहुत ड्रास्टिक एफर्ट्स मारने पड़ेंगे, बहुत खतरनाक वाला मतलब कुछ करना पड़ेगा तभी जाके, जो किसी ने सोच भी नहीं रखा होगा। मतलब मैं खुद नहीं सोचूंगा 12-13 घंटे पढ़ने का, पर उसने किया, उसको रिजल्ट मिला। तो यार जितना तुम करोगे, अगर जेन्युइनली करोगे, अगर तुम ऑनेस्टली करोगे तो तुम्हें रिजल्ट मिलेंगे। तुम्हारी 15,000 से 2,000, 1,500 तक रैंक आ जाएगी, पर बस तुम्हें बहुत एफर्ट्स मारने पड़ेंगे, बस वही एक चीज़ है, ओके। तो ये जो तुम्हारी 15,000 है या फिर जो भी है 1,000 है, इन पे अभी छोड़ दो कि मेंस की रैंक कितनी आई है, क्योंकि ये तुम्हें रोक देगी कि 15,000 बच्चे आ गए अब तो भाई मेरा निपट गया, अब क्या करूँगा, 15,000 वो भी एफर्ट्स मार रहे हैं, मैं भी मार रहा हूँ, तो कहाँ से इंप्रूवमेंट होगा। नहीं, तुम्हें अपना बेस्ट देना है, तुम्हारी इम्प्रूव होगी रैंक। हाँ, एक जो मुझसे हर्ष अग्रवाल ने पूछा कि इस 2 पेपर एवरी अल्टरनेट पर डे मतलब सफिशिएंट है। तो यार मेरी एक बात सुनो, तुम एडवांस का पेपर दोगे तो वहाँ पे तो यार 2 पेपर मिलेंगे 1 घंटे गैप में, और यहाँ तुम 24 घंटे गैप में दे रहे हो, तो डिफरेंस है ना। तो यार देखो मेरी एक बात मानो, तुम ट्राई मारो कि जैसे एडवांस का पेपर होता है वैसे तुम घर पे बना कर दो। जिनकी प्रिपरेशन अच्छी है उनके लिए बोल रहा हूँ मैं चीज़, वो इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यार क्या होता है कि जब तुम पहला पेपर दे देते हो, फिर 1 घंटे गैप के बाद जब दूसरा देते हो तो दिमाग तुम्हारा वर्क नहीं करता है। सोचो 3 घंटे तुम बैठ के निकले हो और फिर 1 घंटे भी बाहर जाके तुम अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करके आए हो। से एग्जैक्टली मेरे साथ हो गया था यार। क्या हुआ था, जेट पिछले साल ही सेम मतलब जो मेरा एडवांस था उसमें मैंने एक क्वेश्चन डायमेंशनल एनालिसिस कर लिया था और बाहर जाके बहस हो गई थी एक बच्चे से कि यार तेरा गलत है मेरा सही है। और जब मैं दूसरा पेपर दे रहा था तो मेरे दिमाग में वही चल रहा था कि यार वो बंदा सही बोल रहा था शायद, या फिर मैं गलत था, कुछ ऐसा चल रहा था दिमाग में। तो ये चीज़ तो मैं हैंडल करनी आनी चाहिए कि हाँ अभी मतलब हो गया वो पेपर, अब इस पर फोकस करते हैं। तो वो चीज़ सीखोगे कैसे, जब तुम ऐसे पेपर दोगे 1 घंटे गैप में। तो जिनके लिए पॉसिबल है दे दो, जिनके लिए पॉसिबल नहीं है मत दो, ठीक है। मतलब एक पेपर तो देना ही देना है। और नो भैया, टॉपिक्स विच आर नॉट इंक्लूडेड इन जे एडवांस लाइक बेसमेंट्स रिएजेंट एंड ऑल, आई एम नॉट कन्फर्म, इट मे हेल्प अस डूइंग बिटिक स्पेसिफिकेशन। तो यार मतलब इनका जो भी क्वेश्चन था मतलब इससे यही ये बताने चाह रही कि मतलब कुछ टॉपिक्स नहीं है पर वो कुछ चीज़ में यूज़ हो रहा है। तो यार मतलब कोई चीज़ में यूज़ हो रहा है तो तुम्हें उसके बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। कोई भी रिएक्शन के अंदर कोई भी रिएजेंट यूज़ हो रहा है तो वो ड्राई हो रहा है, वेट हो रहा है,
सॉइल जैसे पार्टिकल्स के अंदर हो रहा है, क्रश होकर हो रहा है, क्यों हो रहा है ये तुम्हें पता होना चाहिए। ये पूछे जाते हैं एडवांस में क्वेश्चन, पिछले साल पूछे जा चुके हैं, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना है। ओके, तो मतलब कोई भी चीज़ कहीं पे यूज़ हो रही है तो तुम्हें वो आनी चाहिए, भले वो रिएजेंट से लेके छोटा छोटा कैटलिस्ट क्यों ना हो, पर तुम्हें आनी चाहिए वो चीज़, ठीक है। और मतलब जिनको अभी मैं डराना नहीं चाह रहा हूँ कि अभी तुम एकदम से पागल हो जाओ, पर अभी तक जितना जिन लोगों ने पढ़ रखा है ठीक है, वेल एंड गुड है, पर जिन्होंने नहीं कर रखा है देख लो, या फिर मतलब से कोई इतना लोड लेने की भी ज़रूरत नहीं। एक क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन मिस हो भी जाए तो इतना कोई दिक्कत नहीं रहती, ठीक है। मेरे जैन में 23 परसेंटाइल थे, इस बार 80+ मार्क्स आ रहे हैं, 120+ इजीली हाँ सिली मिस्टेक्स कर दिया, एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जनरल ईडब्ल्यूएस का हमको फिजिक्स पढ़ना है, 10 के अंडर रैंक ला सकती है क्या, मेरा सिलेबस कंप्लीट है। यार मैंने तुम्हें शुरुआत में ही बोला था वीडियो के कि यार तुम 80,000 से इतनी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि तुम्हारी 50,000 रैंक और 10,000 के अंदर आ जाए, ठीक है। तुम बस मेहनत कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते हो। तो जो भी है देखो, मैं तुम्हें कोई फेक होप नहीं देना चाहता हूँ, पर देखो फिजिक्स और मैथ्स जितना उखाड़ना था तुमने उखाड़ लिया पिछले 2 साल में, पिछले जिन्होंने जितनी प्रिपरेशन करी है, ठीक है। अब यह और नहीं उखड़ेगी, या फिर अब तुम इसमें प्रो नहीं बन जाओगे, या फिर तुम बिल्कुल ज्ञानी नहीं बन सकते इसमें, ठीक है। समझ गए मेरी बात। तुम्हें करना क्या पड़ेगा, तुम्हें अभी तुम सबसे ज़्यादा किसी चीज़ को इंप्रूव कर सकते हो तो वो है इनऑर्गेनिक। तो जो लोग टाइम नहीं दे रहे हैं केमिस्ट्री के अंदर, वो अपना टाइम थोड़ा केमिस्ट्री में इन्वेस्ट करो, क्योंकि यही तुम्हें रिजल्ट देगी। मेरे भी एडवांस में 124 में से 89 मार्क्स केमिस्ट्री में थे, जिसके कारण मेरे 204 नंबर आए, ठीक है। तो और मेरी केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा वीक है, जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था उसमें सबसे कम नंबर थे, समझ रहे हो बात। तो तुम्हें मतलब पेपर के हिसाब से देना पड़ता है, तो केमिस्ट्री पे अपना ज़्यादा टाइम डिवोट करो, क्योंकि तुम उसमें ही कुछ चेंजेस कर सकते हो। अभी लास्ट के 20 या 25 जितने भी दिन बचे हुए हैं, 8 अक्टूबर को पेपर है, 20 दिन में उसी में तुम चेंजेस कर सकते हो, समझ गए मेरी बात। तो और यार 2-3 बातें जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट तुम्हें बतानी थी, कि जैसे फिजिक्स के अंदर है मॉडर्न फिजिक्स हो गया, जो कि बहुत इजी सा है, तुम उस पर ध्यान ज़्यादा भी दे सकते हो। मैथ्स के यार मैं बोलूँगा जितनी फॉर्मूलेस हैं, जितने अंदर भी मतलब जितने भी कंसेप्ट हैं, जितनी भी हाईलाइट्स हैं, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तुम्हारी कोचिंग की मॉड्यूल्स के अंदर, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख रखी होंगी या फिर नोट्स, वो एक बार देखते रहो यार रोज़, ठीक है। और केमिस्ट्री में तो तुम्हें बता ही दिया मैंने कि तुम्हें ध्यान देना है इस टाइम, इसी टाइम ध्यान देने का है केमिस्ट्री के ऊपर, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक। फिजिकल के अंदर जो फॉर्मूलेज हैं वो देखो, फिजिकल में इतना भी दिमाग खराब करने की ज़रूरत नहीं, अगर समझ में नहीं आती है तो छोड़ दो उसको, पर इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक पे अच्छी पकड़ बना लो और बताई जाए कैसे करना है। और एक चीज़ मुझे और जो मैं डिस्कस करनी थी यार, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अच्छे से बना लेना यार सब, ठीक है। मैंने बहुत सारे लोग बोलते हैं और सच में वो चीज़ बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है, तो यार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिन्होंने नहीं कर रखे हैं कर लो, अच्छा ही रहेगा तुम्हारे लिए। और मैं बोल रहा हूँ यार, मतलब जैसे मैं जब घर पे पेपर देता था एडवांस के, तो यार मेरी रैंक बहुत पीछे आती थी, मतलब ऐसे 2000, मतलब जो मैं देखता था ट्रेंड के हिसाब से कि यार 2000 रैंक आएगी, और पेपर दिए 3000 5000, तो यार घर पे जितने भी तुम पेपर दोगे उसकी रैंक तुम्हें इतनी इफेक्ट नहीं पड़ेगी। मेरी असली एडवांस में रैंक सबसे बेटर आई जितनी मैंने टेस्ट पेपर दिए थे उनमें से। तुम सोच रहे हो ना, मतलब जितने घर पे टेस्ट पेपर दिए उनका जब मैंने ट्रेंड निकाल के देखा कि कितनी रैंक आनी चाहिए उस साल 2017 में, सबसे बेस्ट मेरी 2020 के अंदर आई। तो ऐसा कुछ उसका फ़र्क नहीं पड़ेगा, डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं, कितने आगे बच्चे हैं कितने आगे पीछे हैं, तुम अपना बेस्ट अपना ऐसे मतलब बिल्कुल मस्त पेपर दे के आओगे तो मस्त रैंक आएगी। और पेपर देना बता ही दिया है। और यार एक चीज़ तुम जो बहुत डिस्कस करने का मन था तुमसे कि यार तुम वहाँ मास्क लगा के पेपर दोगे, और बहुत सारे लोगों को यार कुछ आदतें रहती हैं, जैसे गाने सुन के पेपर देने की आदत, पानी पीते हुए पेपर देने की आदत, कुछ खाते पीते पेपर देने की आदत। तो यार ये सब चीज़ें छोड़ देना, ठीक है। स्पेशली गाने वाली जिनको आदत रहती है गाने वक्त सॉल्व करना, गाने सुनते सुनते, तो मतलब वो छोड़ दो बिल्कुल अभी, क्योंकि मैंने ऐसे बच्चे देखे मेरे सामने, मतलब मेरे दोस्त ही थे जिनको वो आदत के कारण वो क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं कर पाते थे जब गाना नहीं होता था। तो इन चीज़ों को छोड़ दो थोड़ा बहुत, ये अभी हो गया बहुत। तो मेरे प्रिपरेशन के साइड मैं खुद ही बोलता था कैसा कर लिया करो, पर अब मत करना। और यार जो पानी वाली चीज़ है, ठीक है, वहाँ तुम्हें 3 घंटे बिना पानी के रहना पड़ेगा, बॉटल अंदर ले जाने नहीं देते हैं। मेरे टाइम तो नहीं ले जाने दिया था, शायद इस बार ले जाने दिया, क्या पता, पर पिछले साल तो नहीं ले जाने दिया था। तो तुम इस चीज़ की थोड़ी आदत डाल लो कि तुम बिना पानी बैठ जाओ 3 घंटे, और उसके 1 घंटे बाद फिर से तुम 3 घंटे बैठ जाओ। बहुत बड़ी बात होती है 6 घंटे एडवांस में बैठना। दूसरे पेपर में सच बोल रहा हूँ मैं, बहुत दिमाग ख़राब हो जाता है कि कुछ समझ नहीं आता, सिर्फ ये मन करता है कि यार पेपर छोड़ के बस मुझे भाग जाओ एडवांस या भाड़ में। सच बोल रहा हूँ, क्योंकि वो क्वेश्चंस भी बहुत टफ रहते हैं, तुमने कभी ज़िंदगी में उनकी शक्ल नहीं देख रखी होती है, और 12 बज जाती है। समझ गए मेरी बात। तो यार यही था आज की वीडियो के अंदर। वीडियो पसंद आई हो तो नीचे लाइक का बटन दबा दो, सब्सक्राइब है दबा दो, और यार कोई भी डाउट हो तो मुझसे इंस्टा पे कांटेक्ट कर सकते हो। अभी मैं एक्टिव हूँ काफ़ी, उसमें रिप्लाई दे देता हूँ, और कोई भी दिक्कत हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में डालो, वहाँ भी रिप्लाई देता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक यार मस्त तैयारी करो, 20 दिन बचे हुए हैं, मस्त एंजॉय करो। उसके बाद फिर अपन
क्या करेंगे 20 दिन बाद, कॉलेज के बारे में बात करेंगे, दोस्त काउंसलिंग के बारे में बात करेंगे, और जो भी तुम बोलोगे उसके बारे में बात करेंगे, हॉस्टल सब के बारे में। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में यार। तब तक मस्त आग लगाओ, पढ़ो, खूब पढ़ो, और मस्त यार मतलब ऐसे अभी तो यार जितना टाइम मिल रहा है ना सब में तुम पढ़ते जाओ बस, ठीक है। तुम्हें रिजल्ट मिल जाएगा 20 दिन बाद, मैं बोल रहा हूँ। अभी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे यार जिनका ऐसा मतलब हो रहा होगा कि यार बहुत पढ़ लिया, अब मन नहीं कर रहा पढ़ने का यार, पर मतलब लगे रहो। मेरा ही मन नहीं कर रहा था 26 मई को, मेरा 27 मई को पेपर था, पर लगे रहो, थोड़ा बहुत लगे रहो, आ जाएगा सब कुछ बढ़िया होगा। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।